व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है सर जी, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप लोगों का एक आइलैंड पे जो कि है सेंट किट्स। और आप नज़ारा देख सकते हो, खूबसूरत सा नज़ारा। इस साइड में आइडा पेरला और इस साइड में जो है मरेला वेगर है। और ये सेंट किट्स का नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। तो आज हमारा लंच ऑफ था, तो सोचा कि इस पल को जो है जाने ना दे हाथ से। और आज जो है 23 मार्च है और कल से जो है हमारा 7 दिन का सीडी चालू होगा। यानी कि 7 दिन जो है जहाज़ जो है पानी में सेल करेगा कंटिन्यूसली अनटिल एंड अनलेस स्पेन में ना पहुंच जाए। यानी कि 31 को जो है हम लोग पहुंच रहे हैं टेनेरिफे में, सांता क्रूज स्पेन में पहुंच रहे हैं। तो आज जो है कैरिबियन का लास्ट दिन है, तो सोचा कि हम लोग बाहर जाके इस पल को रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है व्लॉग नहीं आया हुआ था। बहुत लोगों को, जो चाहने वाले हमारे लोग हैं, उन लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था और मैं भी काफ़ी दिनों से बाहर भी नहीं जा रहा था। ऑलमोस्ट मैं लमसम 2 महीने के बाद बाहर आ रहा हूँ। कल मैं बाहर गया था, कल भी हमारा जो था लंच ऑफ था। कल पोर्ट था एंटीगुआ और आज है सेंट किट्स। तो सोचे कि बाहर चला जाए और कुछ व्लॉग बनाया जाए अपने चाहने वाले को, और ये लास्ट दिन को जो है रिकॉर्ड किया जाए कैरिबियन का सेंट किट्स। इसके बाद सीडी होगा और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग स्पेन में व्लॉग में बनाऊंगा। तो ये देख सकते हैं, धूप तो बहुत ही ज़्यादा नहीं बोलेंगे है, लेकिन हवा का वेग जो है बहुत तेज़ी से बह रहा है। अभी मैं खाना खाया, आज सोचा कि चलते हैं बाहर, क्योंकि लंच ऑफ में रहता है कि आपको थोड़ा टाइम का जो है स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, तो बाहर घूमने उमने का आपको फुर्सत मिल जाता है। कल मैं सोचा था व्लॉग बनाऊंगा एंटीगुआ में, लेकिन वहाँ पर मुझे टाइम उतना नहीं मिला, लेट भी हो गया, तो वापस से आया, रेस्ट किया। लेकिन आज नहीं, आज हमारा 11:30 में ख़त्म हुआ, जिसमें कि ड्रिल था, ड्रिल नहीं रहता था तो जल्दी ख़त्म हो जाता था, यानी कि 10:30 बजे तक। लेकिन ड्रिल था इसलिए 11:20-25 तक हमारा ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने लंच किया, जैसा कि अभी का यहाँ का टाइम हो रहा है आपका 12:15 हो रहा है, और अपना इंडियन का टाइम पकड़े तो 9:30 का डिफरेंस है। बाद में सीडी के बाद से स्पेन में जब पहुँचेंगे तो 4 घंटा जो है सिर्फ 4.5 घंटा का डिफरेंस रहेगा यहाँ से इंडिया का, क्योंकि हम लोग सीडी में जा रहे हैं तो 1-1 घंटा जो है बैकवर्ड रहेगा। यानी कि हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, यानी कि 1 घंटा जो है बैकवर्ड नहीं, मैं गलती से बोल दिया, फॉरवर्ड रहेगा आपका। कैरिबियन में इतने दिन हम लोग घूम रहे हैं अलग अलग पोर्ट पे, अलग अलग आइलैंड पे, लेकिन ये थोड़ा जो पोर्ट लगा मुझे बेहद खूबसूरत है और पोर्ट जो है बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर 4-5 शिप लगे रहते हैं, क्योंकि जो पोर्ट लगने की जगह है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको एक आइडा दिख रहा है, एक मरेला, नहीं तो अदरवाइज़ 3-4-5 ऐसा शिप लगे रहते हैं। लास्ट टाइम मैं आया हुआ था तो यहाँ पर आइकॉन ऑफ द सीज भी था, काफ़ी बार मैंने उसको यहीं पर देखा हूँ, और कहीं पोर्ट पर मैंने आइकॉन ऑफ द सीज नहीं देखा है। ऐसा तो मुझे मन तो बहुत ही रहता है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं, ना ही मुझे सब्सक्राइबर से मतलब है, ना ही कमेंट लाइक से कुछ ऐसा मतलब नहीं रहता है। एक तो मेरा एक पैशन है, कभी कभी मूड सही रहता है तो वीडियो बन जाता है, क्योंकि काफ़ी मन रहता है और मेरा एक पैशनेट है वीडियो बनाना। कोई लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं अभी वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ, जो सच्चाई है वही मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आप लोगों द्वारा शेयर करता हूँ। तो ये सेंट किट्स पोर्ट है, यहाँ पर जितने भी आप पोर्ट पर आप सेल करोगे जाओगे तो आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो, घूम सकते हो। यहाँ तो सेंट किट्स पे बीच जो है थोड़ा लंबा है, तो आपको टैक्सी बुक करके जाना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा पोर्ट पर बीच जो है नज़दीक रहता है, वॉक एंड बाय डिस्टेंस रहता है 5 मिनट 10 मिनट, या तो थोड़ा सा ही दूरी पर रहता है, तो आप लोग समुंदर का बीच का नज़ारा और नहा सकते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको टैक्सी बुक करके जाना पड़ता है, प्लस आपको बाहर आइएगा तो आपको फ्री वाईफाई मिलता भी है। ऐसा मेरा तो प्लान था इस व्लॉग में फर्स्ट टाइम कोंकणी में व्लॉग बनाया जाए, फिर मेरा माइंड थोड़ा बदला तो सोचा कि नहीं, हिंदी में ही कंटिन्यू किया जाए। कभी और किसी दिन मैं कोंकणी में व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा कोंकणी में बना रहा हूँ तो ज़्यादा लोग को समझ में नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम है। अपना
अपना हिंदी मुझे अच्छा लगता है, अपना मातृभाषा, और बड़ा ही गर्व मुझे महसूस होता है हिंदी बोलने में। भले ही मुझे इंग्लिश आती है, कोंकणी आती है, लेकिन उतना जो बोलते हैं ना, मुझे उतना इंग्लिश बोलना भी उतना पसंद नहीं। हाँ, ज़रूरत पड़ा तो मैं बोलता हूँ। और ऐसा है कि आप खाना खा के बोर हो गए हो क्रू मेस का जहाज़ पे, क्योंकि यहाँ पर उतना ऑथेंटिक टेस्ट नहीं मिलता है, और ना ही स्वाद रहता है, ना ही आपको स्पाइसी मसाला जो चटपटा बोलते हैं नहीं मिलता है। अगर आप बोर हो गए हो तो आपको पोर्ट पर फैसिलिटी रहता है, बहुत सारे इंडियन शॉप हैं जहाँ पर आपको इंडियन कुजीन मिल जाता है, तो आप बाहर आके खाना खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। प्लस जो ज़्यादा जुएड़ी के जो आशिक है, जो जुआ खेलते हैं, उनके लिए हर एक पोर्ट पर कैरेबियन में कसिनो का सुविधा रहता है, तो आप लोग जा सकते हो सब लोग। बंदर के बच्चे हैं तो लोग आपको चार्ज करते हैं डॉलर के हिसाब से, $1 या $5। अगर शॉपिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है। शिपिंग लाइन में यही है कि आपको आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा, किसी पर निर्भर नहीं, और खा पी के अपना स्वास्थ्य मेंटेन बॉडी में रखना पड़ेगा। बाहर जाने के लिए भी किसी पर निर्भर नहीं। किसी का क्या होता है कि IPM रहता है, किसी का नहीं रहता है, किसी का जाने का मूड है, किसी का अलग है। तो इसलिए आपको अपने आप पर निर्भर रहना है, खुद पे निर्भर। अपना गाड़ी उठाओ, अपना बोलिया बिस्तर चल पड़ो बाहर घूमने के लिए, तभी जाके आप हर एक देश को, हर एक जगह जगह जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। What's the language of St. Kitts? About a local language. That's us. Yeah, everything, yeah? Yeah. Dialect. There's some people speak dialect which is a broken English, but I don't speak that. So you are basically speaking in your home also this English? Yeah, Uh, yeah. and what's the local language of St. Kitts? Local language. Do you have any local language or Not no? really. It's Only dialect. English. It's Only. English, but it's a broken. Some people like come here and all Yeah, this yeah. kind of stuff. That's But- broken, but I yeah. don't. Your speak English it. is very fluently perfect. No, no. Yeah. We, Same. we, same. we grew up with our parents spoke English. like Yeah. English, and so that's what my children speak, my grandchildren, and so. This is also a small country, St. Kitts, right? This is small, yeah. Yeah. And the capital Basseterre? Basseterre, yeah. This is it's the Basseterre. French. Yeah, it's Oh. French. Uh, St. Kitts was once ruled half of it by French, the other section in the British. Then they fought the war. The British took over. That's my So- friend. So I got very nice lady from the St. Kitts. She is giving very much knowledge about St. Kitts. Yeah. Yeah, she is living here since from long time, and she born also St. Kitts. Yeah, born, grew up also here before British rule. When you born that time British rule, or it's from before only the British was ruling here in the Caribbean? You
also have Huguenots. I don't know if you ever heard of the Huguenots. They were the first people, and the Spanish came in and drove them out, and then the British came, and the French came, Yeah. and the French landed on the western half of the island. The British landed on the eastern. That's why you have the fort, the Brimstone Hill. Yeah. That's where the war was fought. Yeah? British did that. So, I'm inviting you all over to come and visit the fort. It's called the Gibraltar Outpost, the West Indies, St. Kitts. Brimstone Hill. Come and visit. Where is that fort? Where is the fort? It's 8 miles on the eastern side. 8 miles. Yeah? She's 63 old, but she's walking very hard. You can see the handicraft artist. The handicraft business. Yeah, business. She comes every day 45 minutes long from home. See the business. See the architecture. The culture. Yeah, These are called the masqueraders. masquerade. Yeah, masqueraders, yeah. And these are my favorite group. It's my favorite group. Yeah. This they are showing each and every day, no? Yes, they are making. but not the same group. Oh, Different groups. Every time a group comes to board, you have a different folklore. okay. Call it folklore. Yeah. But this is a group of young, they're training the younger ones now. Oh, yeah, So that the art doesn't die out. Yeah. right. Very nice tradition. Tell me something about your St. Kitts Island, which is your good part. All of it is good bad. Have you ever been to out of St. Kitts in other islands like Antigua, Barbados? Have you ever been to? I've been to all the others. St. Kitts has most beautiful Yeah, weather. right. I call St. Kitts paradise. When the visitors come, I say you are in paradise. Right. Okay? Enjoy our weather. The people are like the weather, warm and hospitable. That's what we are. What's about the weather? Is 12 months same or a little bit fluctuate? The weather is mostly sunny Yeah. most of the time. 6 months of the year we are prepared for hurricane. Okay. So it's only two climates, two things. It's either rainy or sunny. And most of the 365 days is sunny. Yes. So beautiful. Anytime you choose to come, you're welcome. Welcome to St. Kitts. Welcome to St. Kitts, my home called paradise. And you can see she's 63, still she's driving a car. That's my car. Yeah. She used to come each and every day. Yeah. I worked in accounting for 40 years. Oh my god. Yeah. This all the material it's made by you? This all are All of it is not made by me, Wonderful. but most of it I do. Yeah. that's good. I love you. I love your skills. That was seawater. Yeah. It was the sea. Right. So all of this is reclaimed. They had to fill it with sand. Okay. Yeah. And 25 acres of land they took in so that we can build a seaport for the cruise ship. Oh. Yeah. Before 25 years there was nothing. No, just seawater. It's in front of your eyes. It's all become All developed. of this, yeah, developed while I'm big girl. Yeah. So you know each and everything, your culture and the Oh, public. yes. That's Well, good. coming into the city with my grandmother, Yeah. we used to sit. You see out there? Yeah. We used to sit. That was the seawater there, so Yeah. we used to go on the stones and sit and throw stones over in the water. But all of this now is filled in land. Yeah. Yeah.
What do you call for this one? I forget the name. With Masquerade. masquerade. And one more thing you told me earlier. One more thing, or a loafer or something. This is my best group. I love it. You notice that? Right. So very nice to meet you, Luisa. It was a pleasure meeting Mr. Singh. Yeah, nice to and meet I you. know when he comes back, Definitely, I will he come will back come and here. look for me. Yeah, of course. Now we became both friends. Yes. So maybe she Do will. you do a vlog? Yeah, this is. What's your This is Amnar Wala Prince. I will show you on YouTube. Amnar Wala Prince. So this I will upload on my YouTube. So it will come like within a week. Let me let you put him up on here for me. Okay. So I can see you and I can subscribe to you. Yeah, Yeah. Okay. my first subscriber from Yeah. Saint Kitts Caribbean. Saying kids, your Yeah. friend. Okay, here we go. I forget it, Luisa, no Luisa. Your name is Luisa. Lorenza. Luenza. Lorenza. If you know Luenza, just come here and visit here. All Visit Lorenza in the craft Handicraft. market. It's the Amina Craft Market. Look for the locals when you come. yeah. First. She is very very friendly. I never ever meet like this Before. lady. Yeah, before. Yeah. Okay. तो बड़ा अच्छा लगा लोएंजा से मिलके पहली बार कैरेबियन में किसी लेडी से बात करते हुए बड़ी दिल की अच्छी थी, खुश मिजाज की, बहुत सारे ज्ञान दी हमें और आपने भी सुना होगा। तो चलते हैं अब शिप की ओर क्योंकि बज रहा है, अब 2 बजने जाने वाला है। तो जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि 5:15 से हमारी जो है ड्यूटी शुरुआत होती है, इसलिए तो चलते हैं वापस बैक टू शिप, बैक टू मजदूरी और मिलते हैं फिर से आपको आफ्टर लॉन्ग सीडी। वो भी 7 दिन का सीडी है, तो डायरेक्ट हम आपको मिलेंगे स्पेन टेनरिफे में, वहाँ पर हम व्लॉग शूट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारा शिप है ख्याल रखने वाला। तब तक के लिए बाय।